शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो सेंड करेंगे ना, उसमें 12 भावों का वो हाँ, लिख मैं दीजिएगा धीरे धीरे ताकि वीडियो बताता हूँ देखे एक सब। एक चीज। देखिए, अब प्रश्न कुंडली में हम क्या देखते हैं। प्रश्न कुंडली वैदिक ज्योतिष से जब कभी भी देखी जाए तो सबसे पहले लग्नेश का विचार करें। अब लग्न अलग अलग बाकी भावों से जुड़ेगा। तो पहली बात तो प्रश्न कुंडली में अगर लग्नेश लग्न में ही हो, स्वग्रह ही हो, अपनी ही राशि में हो, तो वो शुभ और मंगलदायी हो गया। फिर लग्नेश और कार्येश, कार्येश वो होगा जिस कार्य संबंधी प्रश्न पूछा गया है। मान लीजिए संतान संबंधी प्रश्न है तो संतान भाव का स्वामी कार्येश हो गया। इस प्रकार से लग्नेश और कार्येश में यानी कि पंचमेश में संबंध होगा, है ना। और लग्न लग्न का स्वामी अगर लग्न में मौजूद है तो बढ़िया है। इसी प्रकार से लग्नेश और द्वितीय भाव के स्वामी में संबंध हो तो हम बोलेंगे कि जातक सफल प्रयासों से धन कमाएगा। इसी प्रकार लग्नेश का तृतीय भाव से संबंध हो, है ना। अब तीसरा भाव, छोटी बड़ी अनेक यात्राएं भी होती, छोटे भाई बहन भी होते हैं, और साहस पराक्रम का भाव भी है। लग्नेश और तृतीय भाव के स्वामी में संबंध हो तो ये चीजें बढ़िया रहेंगी लाइफ। फिर चतुर्थेश, चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्न लग्न के स्वामी में या लग्नेश में आपस में संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या एक साथ बैठे हुए हों, तब घर में परिवार में सुख शांति रहेगी, भूमि भवन वाहन का अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार लग्नेश और पंचमेश में संबंध बन जाए। अब पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान, है ना, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव माइंड का भी है, बिना परिश्रम का धन भी है, मनोरंजन का फील्ड भी है। तो ऐसा व्यक्ति इन चीजों से जो लाभ पाता है। अगर लग्नेश का षष्ठे 6 भाव के स्वामी के साथ संबंध हो जाए तब ये, है ना, कर्ज रोग शत्रु वृद्धि देगा। लेकिन अगर ये बली हो, है ना, छठे भाव में राहु विराजमान हो या मंगल विराजमान हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। फिर छठा भाव किसी भी प्रकार के कंपटीशन का भाव भी होता है, चाहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट की हो या कहीं और प्रतियोगिता चल रही है उसमें, तो भाई कोई एक ही फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा। लग्नेश और सप्तमेश में संबंध हो, है ना, सप्तमेश में संबंध हो तब, और ये दोनों बली हों, है ना, पापी ग्रहों की दृष्टि इन पर ना पड़ रही हो, तो व्यक्ति बड़ा व्यवहार कुशल होता है, ये देखने में आया है। दूसरों को प्रभावित कर सकता है, भीड़ को जुटा सकता है, ठीक है। और लेकिन अगर पाप दृष्टि में आ जाएगा तो फिर शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी, जनता ही दुश्मन बन जाएगी। और अगर अच्छा होगा तब तो बहुत ही बढ़िया है। सप्तम भाव क्या है, एक्चुअली मारक भी होता है, सप्तम भाव का स्वामी मारक भी बनता है। लेकिन यह संबंध अच्छे हो जाएंगे तो जीवन साथी से लाभ, पार्टनरशिप का लाभ, बैंकिंग सेक्टर में सफलता मिलेगी। फिर लग्नेश और अष्टमेश का संबंध बन जाए, हाँ, तो ये वसीयत से पैतृक संपत्ति दिलाता है। वसीयत, आपके जो भी पिताजी हैं उनका एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिलती। फिर जीवन साथी धनी होगी, यानी अच्छे परिवार से होगी। और कभी कभी बीमा कंपनी का भी लाभ मिलेगा, बीमा आपने करवा रखा उसका लाभ मिल जाएगा, ये भी देखा। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर पड़ जाए और अष्टम भाव भी कमजोर पड़ जाए या अष्टम भाव पर मंगल शनि राहु की दृष्टि हो, युति हो, तब अचानक आत्महत्या की संभावना बनती है। लग्नेश और नवमेश में संबंध बन जाए, है ना, तब तो ये उच्च विद्या, धर्म, बुद्धि, जीवन में कहीं तीर्थ यात्राएं होंगी, और कभी कभी जो भाग्य से सरकार से फायदा भी होगा। फिर लग्नेश और दशमेश में संबंध बन जाए तब तो समझिए कि कामकाज के क्षेत्र में सुख सुविधाओं की प्राप्ति, है ना, बढ़िया हो तो। लेकिन अगर ऐसा ना हो, लग्नेश और दशमेश अष्टम भाव में चले जाए और कहीं से शनि की या राहु की युति हो, दृष्टि हो जाए, तब तो समझिए कि कहीं ना कहीं सर्विस में कभी ना कभी उसको हटाया जा सकता है, ये भी होता है।
और लग्नेश और लाभेश 11वें भाव के स्वामी में अच्छा संबंध हो, किसी पापी ग्रह की दृष्टि में ना हो, तो अच्छी क्वालिटी के अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है, जीवन में अधिकांश इच्छाएं पूरी होंगी। लग्नेश और 12वें भाव में संबंध हो जाए तब तो उसका जो भी खर्च होगा शुभ कार्यों में होगा। लेकिन अगर पापी ग्रहों से ग्रस्त हो, स्वयं कमजोर हो, शत्रु राशि में हो, है ना, इन दोनों का संबंध छठे, 8वें या 12वें में हो। छठे में होगा तो शत्रुओं पर या कर्ज पर खर्च होगा, 8वें भाव में होगा तो धमकी वगैरह मिलेगी, बचता फिरेगा उस पर खर्च। 12वें भाव में संबंध हो जाए तो स्वयं पर खर्च होता रहेगा। लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि में लग्नेश हो तब तो जो प्रश्न करता है ना वो दानी रहेगा, दान करना, परोपकारी भी रहेगा। ठीक। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। दूसरे भाव का स्वामी धनेश कहलाता है, धन भाव का स्वामी धनेश। तो अगर लग्न में धनेश आ जाए प्रश्न कुंडली में, बहुत बढ़िया, है ना, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली, धनी रहेगा, अपने परिवारजनों का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। द्वितीय भाव का स्वामी, है ना, या द्वितीय भाव में स्वग्रही धनेश ही हो जाए, जैसे शुक्र है वृषभ राशि में आ जाए, या तुला राशि में दूसरे भाव में आ जाए, या गुरु अपनी ही राशि में आ जाए, शुभ ग्रह आ जाए दूसरे भाव में, तो समझिए कि बहुत अच्छी धन संपदा देता है, और व्यक्ति विद्वान और उसकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया रहती है। अब धनेश अगर तीसरे भाव में हो तब तो अपने परिश्रम से, भाइयों के सहयोग से और पड़ोसियों की सहायता से, समर्थन से, कभी यात्रा से, कभी टूर्स एंड टूरिज्म से, है ना, कम्युनिकेशन सेक्टर से धन मिलता है उसको। चतुर्थ भाव में धनेश आ जाए तो चतुर्थ भाव से धन प्राप्त, यानी कि वाहन से, संपत्ति से, है ना, और भूमि भवन के कंस्ट्रक्शन वर्क से, ये भी हो सकता है। फिर माता से, है ना, या ससुर, ससुर से भूमि भवन निर्माण कार्य से। पंचम भाव और द्वितीय भाव में आपस में संबंध हो, या पंचम भाव में द्वितीय से अगर आ जाए तब तो समझिए बिना परिश्रम का धन, जुआ, सट्टा, कैसीनो, लॉटरी, रेस, है ना, उसके धन की प्राप्ति। संतान भी स्वयं की जो है योग्य और धनी निकलती है, ये बात है। तो द्वितीय भाव संतान का कर्म भी हो गया, है ना, पंचम से दसम होने से। अब छठा भाव, छठा भाव और द्वितीय भाव में संबंध हो तब तो सर्विस के द्वारा धन, और ये दोनों अगर शुभ हैं तब तो आपको अच्छे नौकरों का सहयोग, अच्छा पशु, अच्छा वाहन की प्राप्ति होगी। तीसरा भाव यहाँ पर जो है परिवहन संचार का होता है, तो छठा भाव जो है तीसरे भाव का सुख स्थान हो गया। तो कोई भी जातक ट्रक है, टैक्सी है, ट्रांसपोर्ट का कोई भी बिजनेस करता है तो भी बढ़िया है। इसके अलावा प्लेसमेंट सर्विस, है ना, जैसे फिल्म कंपनियों में एक्स्ट्रास को सप्लाई करते हैं, गाने के पीछे नाचने वाले और बहुत सारे लोग होते हैं, तब भी होता है। अब अगर सप्तमेश और धनेश में संबंध बन जाए तो विवाह के बाद ससुराल द्वारा या पत्नी से धन, या पार्टनरशिप के जरिए धन, है ना, फिर और उच्च कोटि का जो है उसके विवाह के समय व्यवस्था रहती है। द्वितीय भाव और सप्तम में संबंध हो तो हम जाते हैं कई बार शादियों में, देखते हैं कोई सिंपल हुई और कहीं में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। वो तभी होता है जब दूसरे और सप्तम भाव में संबंध आ जाए, ये भी है। सप्तमेश पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तब व्यक्ति जो है देह व्यापार के धंधे में भी आ सकता है, अपने आप में एक बिजनेस हो गया। बड़े शहरों में, मेट्रोपोलिटन सिटी में भी है, लड़का लड़की दोनों इस फील्ड में है। फिर अब सप्तमेश और और छठा हो गया ना, अब सातवां, सप्तमेश और धनेश, ये तो अपने देख लिया। हाँ, अष्टम भाव, द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए और इन दोनों में कहीं से दृष्टि संबंध बन जाए तब तो बीमा से, वसीयत के द्वारा, या विवाह के बाद ससुराल से धन प्राप्ति होगी, ये भी देखने में आया है।
फिर नवमेश के साथ संबंध बन जाए। अब नवम भाव उच्च शिक्षा का, तो शिक्षा के जरिए, स्कूल के जरिए, कोचिंग के जरिए, कहीं किसी भी प्रकार की शिक्षा या ट्रेनिंग देने से धन प्राप्त होता है, ट्रेनिंग के जरिए भी, ये भी देखा। ठीक। अब दसम भाव और धन भाव में संबंध हो, तब तो उसको समझिए कर्म के द्वारा और अच्छे कर्म द्वारा प्रतिष्ठा की वजह से धन प्राप्ति होती है कि नहीं भाई ये तो अच्छा है, इसको तो प्रमोशन भी करो, मान सम्मान भी बढ़ेगा, है ना, ये बात है। लेकिन अगर उसमें पापी ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, कर्म भाव की हानि हो जाएगी। फिर दसम भाव और 11वें भाव मतलब लाभेश और धनेश में संबंध हो, तो ये तो बहुत ही अच्छा योग होता है। किसी की लग्न पत्रिका में ही देख लें अगर हम, है ना, तो लाभ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में आ जाए, या इन दोनों के स्वामी जो है 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं भी विराजमान हो जाए, तब तो ये बहुत ही अच्छा योग है। मित्रों के सहयोग से, उच्च अधिकारियों की कृपा से धन प्राप्त होगा ही होगा। फिर धनेश धन भाव का स्वामी और 12वें भाव में संबंध हो जाए, तब क्या होगा? तब तो ये माना जाएगा कि रोग की वजह से या कोई आदत पड़ गई खान पान या ऐसी गलत, या शत्रुओं के द्वारा धन हानि की संभावना बढ़ जाती है। ये शुभ योग नहीं कह सकते। हाँ, 12वें भाव का स्वामी धन भाव में जाकर बैठ जाए तो हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। पर धन भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तब धन की हानि हो रही है। अब आते हैं तीसरे भाव पे। तीसरा भाव जो है, तीसरे भाव का स्वामी लग्न में विराजमान है ना। आप अपने दिमाग में भी डाल के देख लीजिए क्या आपकी पत्रिका में तीसरे भाव का स्वामी कौन से भाव में है, ये आप देख सकते हैं ना। जैसे मेरा तीसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में है, तो बात करते हैं, तो लग्न से संबंध हो तीसरे भाव का, तब तो क्या होगा? तीसरा भाव, छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी जीवन में, यात्रा प्रेमी, भाइयों से स्नेह सम्मान की प्राप्ति होगी। फिर द्वितीय भाव में तृतीय चला जाए तो घूमना फिरना, संचार के साधनों के द्वारा धन की प्राप्ति, भाइयों के सहयोग से भी धन की प्राप्ति। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो और कोई पापी ग्रह की दृष्टि न हो, तब तो ऐसा व्यक्ति जो है भाइयों से अच्छा सहयोग मिलता है, उनके साथ पैतृक व्यवसाय भी कर सकता है वो। छोटी यात्राएं उसके लिए भाग्य वृद्धि में सहायक होती है, जैसे दूर दूर जाके ऑर्डर लेके आना, कॉन्ट्रैक्ट लेके आना, धन की प्राप्ति हुई। फिर चतुर्थ भाव, तीसरे भाव का स्वामी अगर चौथे भाव में आ जाए, तब तो सीधी बात है, पर्यटन के द्वारा, टूर्स एंड टूरिज्म, वाहन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा जो है उसको सुख प्राप्त होगा, है ना। कभी कभी भू संपदा भी प्राप्त हो जाती है। अब अगर पंचम भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठ जाए, पंचम भाव का एक खुशियों का, मनोरंजन का, ये खूब घूमने फिरने का सुख देता है। व्यक्ति जगह जगह घूमता फिरता रहता है, संयमी, उत्साही लेकिन परिश्रमी भी बनाता है, क्योंकि अब घूमना फिरना है तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, है ना। ये भी देखने में आया है। फिर उसके अलावा छोटा भाई खिलाड़ी या कलाकार भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है, पंचम भाव खेल खिलाड़ी का है, ये भी देखने में आया। अब पंचम भाव, सॉरी, छठे भाव में तीसरे भाव का स्वामी आ जाए, या छठे भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी में दृष्टि संबंध हो या युति संबंध हो, तब तो ये यात्रा में विघ्न बाधा आ गई, छोटे भाई बहन ही परेशानी का कारण बन जाते जी, ऐसा भी देखने में आया। अब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए, मतलब सप्तमेश और तृतीयेश का संबंध बन जाए, तब क्या होगा? लंबी लंबी यात्राएं होना जीवन साथी के साथ, और घूमने फिरने के दौरान ही आपका लाइफ पार्टनर का मिलना जी। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि सप्तम भाव चोरों का भी है, तो छोटी यात्राओं के दौरान आपका सामान भी चोरी हो सकता है। अब तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए
तब तो मान लीजिए कि यात्रा में संकट है, कष्ट है, ये पक्का बने। अब नवमेश और तृतीय में संबंध बन जाए, इन दोनों के स्वामियों में राशि परिवर्तन हो, स्थान परिवर्तन हो, दृष्टि संबंध हो, तब तो जीवन में खूब तीर्थ यात्रा होती। हमने देखा ना, कई लोग घूमते ही रहते हैं कि भाई मैं वहां वहां होया, यहाँ होया, चारों धाम की यात्रा कर ली, ये वो, और उपदेशक भी बन जाते हैं। फिर दशम भाव और तीसरे भाव में संबंध बन जाए, तब तो व्यक्ति व्यापार के लिए, कामकाज के लिए यात्राएं करता रहता है ना। और 11वें भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठ जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया है। धन लाभ होगा, विकास कार्यों में बढ़ेगा उसका काम, कहीं भी डेवलपमेंट वाला काम हो, मित्रों के सहयोग मिलेगा, कार्य सिद्धि मिलेगी। मिलते हैं, कईयों को अच्छे मित्र भी मिलते ही हैं, काम में सहायता देते हैं। लेकिन अब 11वें भाव का स्वामी तीसरे में बैठ जाए तो ये तो बढ़िया है। पर 12वें की बात करें, अब यात्राओं में बहुत अधिक धन खर्च होना, 12वें भाव का स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी में संबंध होना अच्छा नहीं माना गया है। भाइयों की वजह से धन नष्ट हो गया, परिवहन या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोला, वो डूब गया, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। तो अगर चतुर्थेश लग्न में विराजमान हो जाए, तब तो जीवन में भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, है ना। पैतृक संपदा या पैतृक आवास का सुख मिलेगा। द्वितीय भाव में अगर चतुर्थेश जाके बैठ जाए या इनमें दृष्टि संबंध हो जाए, तो दो भाव धन का है, चतुर्थ भाव भूमि का है, तब स्वयं अपनी मर्जी से, अपने धन से व्यक्ति भूमि भवन खरीदता है, फ्लैट खरीद सकता है ना। और भूमि भवन के कार्यों से धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से या फ्लैट वगैरह बेचने करने के उससे। तृतीयेश और चतुर्थेश में संबंध बन जाए, तब भाइयों के द्वारा जो है लाभ की प्राप्ति ही होगी। भाइयों के साथ एक ही घर में भी रहना होगा, लेकिन पैतृक संपत्ति का विभाजन भी हो सकता है आगे जाके, और भाइयों में संपत्ति बढ़ सकती है। ऐसे चतुर्थ भाव में अगर चतुर्थ भाव में चतुर्थेश आ जाए अपनी राशि में, माता के लिए बहुत अच्छा, भू संपदा के लिए बढ़िया, स्वग्रही हो जाए। और अगर वहां पे शुभ ग्रह हो, चंद्र बुध शुक्र, है ना, गुरु हो, चंद्रमा हो, तब तो बहुत ही बढ़िया है। तब तो समझिए जमीन में दबा हुआ धन ही प्राप्त हो गया, ये बात है। इसी प्रकार से अगर वहां सूर्य या मंगल हो, तो ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्शन वर्क में खूब नाम कमाता है। पंचम भाव में चतुर्थ का भाव का स्वामी बैठ जाए, तो जातक की माता धनी होती है, क्योंकि माता का भाव चौथा है, तो उसका दूसरा भाव उसका धन भाव हुआ माता का, यानी कि पंचम भाव। तो माता धनी परिवार से होती है, संतान को वो साथ देती है ना, और संतान भी भाग्यशाली निकलती है। अब छठे भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ जाए, तो अगर शुभ प्रभाव में है, तब तो व्यक्ति अपने परिश्रम और मेहनत से भू संपदा प्राप्त करता है। लेकिन अगर यहाँ पर, है ना, पापी ग्रहों की दृष्टि में अगर आ जाता है, तो भू संपदा हानि होती है। जैसे कोई ने कब्जा कर लिया प्लाट पे, मकान पे। फिर सप्तम भाव में चतुर्थेश आ जाए, तब तो उसको यूं मान लीजिए कि विवाह के बाद पत्नी जो है उसको अच्छा घर परिवार का सुख प्रदान करती है, पत्नी की वजह से उसको घर प्राप्त होगा, ये हम बोल सकते हैं। उसका ससुर धनी मानी व्यक्ति हो सकता है। चतुर्थ पर अगर पाप ग्रह की आ जाए दृष्टि हो, तब समझिए कि बार बार उसके वाहन में, घर में समस्या आती रहेंगी, रिपेयरिंग का काम चलते ही रहेगा। अष्टम भाव में चतुर्थ से आ जाए, चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, तब क्या होगा, है ना। पत्नी का धन, बीमा, बीमा का धन, वसीयत, ये लाभ मिलेगा। अब अष्टम भाव को स्वामी अगर बली है, स्वराशि का है, और उस पे कहीं से शनि राहु केतु के न तो साथ में हो, ना इनकी दृष्टि पड़ रही हो किसी की भी, तब तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर ये निर्बल हो जाता है, तो
समझिए कि धन वगैरह मिलना बहुत मुश्किल है। गोचर वश या दशावश कभी मिल भी गया तो अंतिम समय नहीं बचता, ऐसा भी माना गया। नवम भाव में चतुर्थ चला जाए तो समझिए पिता से, बड़ी यात्रा से, विदेशों से धन की प्राप्ति होना, देव कृपा, उसके ऊपर देव कृपा, श्रेष्ठ वाहन का सुख, गाड़ी हमेशा अच्छी रहेगी। तो कोई व्यक्ति विद्या बुद्धि के वजह से भी धन प्राप्त करता है। चतुर्थेश अगर दशम भाव में बैठ जाए तब आमने सामने क्या आ गई, तो है ना, तब क्या होगा, आजीविका के क्षेत्र में यश नाम होगा, उसका घर बड़ा सुंदर होगा, और घर का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए भी हो सकता है कि नीचे का हिस्सा दुकान बना दिया, ऑफिस खोल दी, इस टाइप का भी होगा। या जहां उसका फ्लैट होगा तो समझिए नीचे कहीं बिल्डिंग में दुकानें होंगी, ये भी हो सकता है। अगर लाभ भाव में चतुर्थेश बैठ जाए तब तो समझिए मित्रों के सहयोग से, बड़े भाई बहनों के सहयोग से कृषि भूमि का लाभ, मकान संपत्ति का लाभ बहुत अच्छा रहेगा। और भूमि संबंधी व्यक्ति ऐसा कार्य करे या फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करे तब भी उसको बहुत लाभ होने वाला। कई बार पशुपालन, पोल्ट्री फार्म, दूध डेयरी, उससे भी उसको बहुत फायदा होगा। ठीक। अब इसके बाद आते हैं 4 के 5, अच्छा सॉरी, 12वां भाव रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर 12वें में चला जाए तब तो समझिए कि यहाँ की पैतृक संपत्ति छोड़ के विदेश में निवास कर लिया, दूर चला जाए। अब बात करते हैं पंचम भाव की। लग्न में यदि पंचमेश आ जाए बहुत ही बढ़िया है, वो उसको एक आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। और स्वयं भी व्यक्ति जो विद्वान होता है, माइंड क्रिएटिव होता है, भले ही कम पढ़ा लिखा हो, इन पंचम भाव पर अगर पाप प्रभाव आ जाएगा तो संतान संबंधी चिंता बन जाएगी। फिर द्वितीय भाव का स्वामी, सॉरी दूसरे भाव में पंचम भाव का स्वामी चला जाए तब तो कुशल वक्ता, भविष्य वक्ता, विद्या बुद्धि मित्र, संतान के कारण उसका धन बढ़ता है। द्वितीय भाव पर अगर पाप प्रभाव आ जाएगा तब तो वाणी के दोष के कारण अपने परिवार में झगड़ा हो जाता है, दूर जाना पड़ता है, ये भी देखने में आया है। और तीसरे भाव में पंचम भाव का स्वामी बैठ जाए बहुत ही अच्छा है। संतान की वजह से यात्राएं होना, ये संतान कहीं पढ़ने गई है, आपको भी जाना आना पड़ रहा है, ये हो सकता है। मित्र और छोटे भाई बहन जितने भी आपके, वो सब धनी मानी प्रतिष्ठित होंगे। व्यक्ति विद्या बुद्धि के लिए परिश्रम करता है। उसके बाद चतुर्थ भाव में पंचमेश आ जाए, अब चौथे और पांचवे का, तब तो पैतृक संपदा का संतान की वजह से विभाजन हो जाता है, मतलब बढ़ जाएगी वो। कभी बच्चों को दादा से संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो कभी अपनी स्वयं की संतान जो निर्माण या कृषि कार्यों से लाभ पाती है। छठे भाव में पंचम भाव, सॉरी पंचम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए तब तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छी हेल्थ रहेगी, है ना। पूर्व जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म किए हो तो ही पंचम भाव में स्वग्रही पंचमेश मिलता है। मित्रों का अच्छा सहयोग, बुद्धि, संतान उत्तम। छठे भाव में पंचमेश आ जाए तो संतान से मतभेद, बैर विरोध, शत्रुता, प्रेमी से प्रेमिका से झगड़े होना, है ना। लेकिन अब ये यहीं पर जो है, छठा भाव प्रतियोगिता का है और पंचम भाव बिना परिश्रम का धन है, तो कोई प्रतियोगिता में अच्छे धन की प्राप्ति, ये भी होता है। पंचमेश जो है अगर पाप प्रभाव में आ जाए तब तो संतान ही नहीं हो पाती है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में यदि पंचम भाव का स्वामी आ जाए, सप्तम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए, लव मैरिज, संतान का विदेश में निवास बना, और पंचमेश पे शुभ दृष्टि हो तो बहुत अच्छा है, रोजगार के माध्यम से धन की प्राप्ति, है ना। और पंचम भाव प्रेम संबंध का भी है, सप्तम भाव विवाह का सूचक भी है, तो विवाह के बाद लाभ, क्योंकि सप्तम भाव से पंचम भाव 11वां भी होता है। फिर आ जाए छठा, छठा देख लिया ना हमने, अच्छा पहले छठा बोल देता। अब आ जाते हैं आठवां।
8वें भाव में पंचमेश आ जाए, मतलब पंचम भाव का स्वामी 8वें भाव में चला जाए, अब क्या होगा? अगर ऐसा हो तो संतान के अपने बुरे विचार होते हैं, उसको अपमान और अपयश झेलना पड़ता है, संतान के द्वारा भी और संतान को भी। मान लो किसी ने चोरी करी, किसी के संतान ने, पकड़ा गया, पिताजी को भी बुलाया गया थाने में, उनका भी अपमान हुआ, संतान का भी अपमान हुआ, और कई बार संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो जाता है, ये भी देखा। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों बली हैं, अपनी ही राशि में है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, तब क्या होगा? चिंतन मनन से, आविष्कार से नई नई खोज होगी, ज्योतिष के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया काम होगा। अब नवम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए, नवम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए, तब तो विद्या, बुद्धि, मित्र, है ना, धर्म, इन सब के सहयोग से भाग्य में वृद्धि होना। व्यक्ति क्रिएटिविटी से भाग्य को वृद्धि करेगा। उसके पिताजी भी धनी मानी व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। और लेकिन अगर नवम भाव पर कहीं से पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तब इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, देवी या देवता का कोप झेलना पड़ जाए, ये भी होता है ना। ये मोटी मोटी बातें सब, बाकी जो अंतर आता है वो दशा भुक्ति अंतर अनुसार होगा ही होगा। पर अगर कहीं संबंध शुभ है ना, जैसे पंचम और सप्तम का संबंध, पंचम 11वें भाव का संबंध शुभ है, और दशा इन भावों के स्वामियों की चल रही हो तो बहुत ही बढ़िया। अब दशम भाव, दशम भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए तो संतान के कारण धन मान की वृद्धि। क्या देखो, इसके संतान तो आईएएस ऑफिसर है, या फला है, या बड़ा है, क्या तक खुद जो दानी होता है, परोपकारी होता है, धार्मिक आयोजन करवाता है, कथा करवा देना, भागवत कथा रखवा देना, है ना। लेकिन अगर पाप प्रभाव आ जाए तब तो चोरी या दूसरों का धन हड़पता है वो। 11वें भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए तब तो व्यक्ति संतान के प्रति समझो धतराष्ट्र है, अंधा भगत संतान का, उसी के कहने पे चलता पूरा, खुद अपना दिमाग लगाता ही नहीं। संतान सुबह 10 बजे सो के उठेगी तो उसकी हिम्मत नहीं कि बोल दे उसको, बस संतान का लाभ है कि भैया संतान पास में, लेकिन काम की कुछ नहीं। हालांकि उसको लाभ होता रहता है बिना परिश्रम का धन। अब पंचम भाव जो है मन को इच्छित पदार्थ, चीजें भी दिलवाता है, तो एकादश भाव लाभ प्राप्ति का भी है, प्राप्तियों का भाव भी। 12वें भाव में पंचम भाव का स्वामी आ जाए तो संतान पे बहुत धन खर्च करना पड़ता है, ये भी देखने में आया है। यहाँ नुकसान ही होना ज्यादा है ना। तो द्वादश भाव में अगर पंचम से अष्टम होता है, ये 12वां भाव पंचम भाव से गिना तो अष्टम होता है, तब यहाँ पर ये मोक्ष को भी दिलवाता है। यानी ये बात तय है कि संतान के द्वारा आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, तो संतान जरूर होगी तब। हम आ जाए छठे भाव पे। लग्न में छठे भाव का स्वामी, अब दिमाग में लिया ये आपके छठे भाव का स्वामी कौन है, ऐसा लिया है, और वो कहाँ विराजमान है, ये सोच लें। अब बात करते हैं, है ना। छठे भाव का स्वामी लग्न में हो जाए और उस पर कहीं से पाप प्रभाव की दृष्टि पड़ जाए, है ना, शनि या मंगल क्रूर ग्रह उसको भी ले लेते हैं, या राहु के साथ, तब तो व्यक्ति रोगी होता है, शत्रुओं से भयभीत होता है। लेकिन अगर कहीं पर भी लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ये सारे जो प्रभाव है बुरे, ये खत्म होते हैं या कम हो जाते हैं। आएंगे जरूर, उसके ऊपर इफेक्ट तो आएगा, पर वो बच जाएगा। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला जाए तब तो रोग और शत्रु के कारण धन की हानि। अब वो 2-6 का संबंध नहीं है, 6-2 का संबंध आ गया। छठे भाव का स्वामी घूम रहा दूसरे भाव में जाके, तो परिवारजनों से वैर विरोध हो गया। छठे भाव का स्वामी तीसरे में चला जाएगा तब तो यात्रा से, घूमने फिरने में, जन संपर्क माध्यम से, पड़ोसियों से तकलीफ होगी। आदमी हालांकि साहसी पराक्रमी जरूर रहेगा, है ना, ये बात है। छठा भाव प्रतियोगिता का भी है और तीसरा भाव साहस का भी है, ऐसी
कठिन जो प्रतियोगिता होती है, कहीं पहाड़ों पर चढ़ना हो, ये वो जो भी हो, उसमें इसको लाभ होगा। खतरों के खिलाड़ी की तरह हो तो फायदा मिलेगा। अब छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में चला जाए, चौथे भाव में, तब क्या होगा? उसका जो निवास है वो ज्यादातर किराए के मकान में होगा, या स्वयं का मकान जो होगा बड़ा टूट फूट अवस्था में होगा, जगह जगह दरारें पड़ना, पानी छूना। स्वयं की माता कोई न कोई रोग से पीड़ित होगी, तो कभी कभी मकान को लेकर, संपत्ति को लेकर मुकदमेबाजी का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि छठा भाव कानून का भाव भी है। अब पंचम भाव में छठे भाव का स्वामी आ जाए, पंचम भाव में, तब तो संतान जो है ना बहुत बेकार निकलती। कभी भी उसको मतलब स्वयं को भी जो है मामा के पास जाकर रहना पड़ता है, तब सही रहता है। पंचम भाव पर पाप प्रभाव आ जाए, तब तो उसके संतान मित्र संबंधी सुखों में भी कमी आ जाती है। अब छठे भाव में ही छठे भाव का स्वामी आ जाए, तब तो व्यक्ति साहसी पराक्रमी होता है। सभी प्रतियोगिताओं से, मुकदमों से उसको जीत हासिल होती है, और अच्छे बढ़िया नौकरों का सुख प्राप्त होता है। अधीनस्थ कर्मचारी अच्छे होते हैं। सप्तम भाव में छठे भाव का स्वामी आ जाए, तब तो जीवन साथी से अनबन बनी रहती है। सप्तम भाव पर पाप प्रभाव आ जाए तो आप समझिए कि मैरिज लाइफ में दिक्कत आ गई, अलगाव भी हो जाता है। आठवें भाव में छठे भाव का स्वामी आ जाए, तब कोई जटिल रोग के कारण अकाल मृत्यु तो ठीक ही नहीं हो सकता। जरूरी नहीं सिर्फ कैंसर हो, बहुत सारे रोग होते हैं। अष्टम भाव पर लेकिन यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव आ जाए, तब तो आयु बढ़ेगी। जैसे सूर्य वहां विराजमान है, आयु बढ़ाएगा। शनि विराजमान है तो आयु बढ़ाएगा। रोग और शत्रु फिर समाप्त होता है। तो छठा भाव ऋण रोग शत्रु की उसको बताता है, बाधा को। और अष्टम भाव मृत्यु भाव है। तो जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में आएगा तो छठे भाव के फलों की हानि कर देगा। सर्विस में मिलना, शत्रु पैदा हुए, खुद ही साफ हो गए, है ना, इस प्रकार का। फिर नवम भाव, नवम भाव में छठे भाव का स्वामी पहुंच जाए तो तीर्थ यात्रा,